जय हिंद दोस्तों, मैं अमरदांगी स्वागत करता हूं सिलेक्शन फैक्ट्री के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। कैसे हो भाई सारे के सारे साथियों। आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा वर्ष 2023 की योजनाओं को लेकर। साथियों, आज की क्लास में हम 4 से 5 जो महत्वपूर्ण योजनाएं आपकी 2023 में आई थी उनके बारे में बात करेंगे। ये एक सीरीज चली हुई है हरियाणा की योजनाओं की, 1966 से लेकर 2026 तक। 2015 से हम चलेंगे साल वाइज, ठीक है। वो सारी की सारी वीडियो डाल दी गई हैं, आप उन वीडियो को जरूर देखना। ऐसा कोई पेपर नहीं है हरियाणा का जिसमें योजनाएं ना आती हो, तो इसलिए अपने 2 नंबर जरूर पक्के कर लेना भाई। और योजनाएं डिटेल के साथ आती है, पूरी की पूरी उसमें पात्रताएं, क्या क्या क्वालिफिकेशन है उसमें, ठीक है, मानदंड मानदंड क्या है उसकी, भी सारी चीज पूछी जा रही है। तो सारे के सारे विस्तार से पढ़ना ही शुरू कर दो भाई, ठीक है ना। अब आ जाओ, ध्यान दो। ये ग्रुप डी की जो भी छाती तैयारी कर रहा है भाई, इस बैच से जुड़ जाना, बैच नंबर 21 या बैच नंबर 31। केवल वैलिडिटी का फर्क है दोनों बैचों में, ठीक है ना। और एक चीज है भाई, आप कोई भी बैच लोगे, प्रैक्टिस सेट मैं खुद करवाता हूँ। हरियाणा जीके के मैं खुद कराऊंगा, नेशनल जीके के मैं खुद कराऊंगा, ठीक है। ये दो तो मैं खुद ही कराने जा रहा हूँ, ठीक है। इसके अलावा और टीचर करवाएंगे आपको, ठीक है। प्रैक्टिस सेट लाइव टेस्ट रहेंगे भाई आपके, ठीक है। ये थ्योरी वाली क्लासेस तो है ही आपकी, तो आपकी ऐसा नहीं भाई केवल थ्योरी थ्योरी, ठीक है, प्रैक्टिस भी होने जा रही है। तो सारे के सारे इन बैचों से जरूर जुड़ जाना भाई। इसी प्रकार से खाकी वर्दी बैच है, और खाकी वर्दी बैच में भाई 28 जुलाई से, कितनी तारीख, 28 जुलाई से हरियाणा पुलिस को लेकर जो डाटा आता है, बीएनएस है, बीएनएनएस है, ये तमाम सारी चीजें, हरियाणा पुलिस एक्ट है, बहुत से अभियान हैं, सारी की सारी चीजें मैं करवाने जा रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है ना। तो लाइव रहेगा भाई आपकी जो भी ये पुलिस से रिलेटेड डाटा है। तो सारे के सारे इस बैच से जुड़ जाना भाई, आज के ही आज, ठीक है। लेट मत करो भाई, अब इससे ज्यादा लेट करा तो फिर सिलेबस खत्म नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। अब क्लास पे ध्यान दो भाई, क्लास पे ध्यान दो भाई। आपके सामने देखो भाई, वर्ष 2023 की योजनाएं और पोर्टल, क्या भाई, वर्ष 2023 की योजनाएं और पोर्टल पढ़ने वाले हैं भाई, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दो सारे के सारे। पहली योजना क्या है भाई, हरियाणा महिला समृद्धि योजना 2023। क्या योजना का नाम है भाई, हरियाणा महिला समृद्धि योजना 2023, ठीक है। इसके अंतर्गत, हरियाणा महिला समृद्धि योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति की महिलाओं को स्वरोजगार और आत्मनिर्भरता के लिए बेहद कम ब्याज दर पर ऋण यानी कि लोन दिया जा रहा है भाई। क्या दिया जा रहा है, लोन दिया जा रहा है। और किस जाति की महिलाओं को भाई, अनुसूचित जाति की महिलाओं को, ठीक है। योजना के मुख्य लाभ इस प्रकार से भाई, लोन की अधिकतम राशि कितनी भाई, 60,000 रुपए तक का लोन दिया जा रहा है, केवल 5% वार्षिक ब्याज पे भाई, ठीक है। बेहद कम हो गया ना भाई, 5% में ज्यादा ब्याज नहीं होता भाई, मैं आपको बता दूं। 5% वार्षिक ब्याज दर से ये महिलाओं को 60,000 रुपए का लोन दिया जा रहा है इस योजना के तहत, ठीक है। देखो भाई, उद्देश्य क्या है, महिलाओं को स्वयं का छोटा व्यवसाय, जैसे सिलाई, जैसे भाई आपका सिलाई हो गया, आपका ब्यूटी पार्लर हो गया, क्या भाई, जैसे स्वयं का छोटा व्यवसाय, जैसे सिंचाई, ब्यूटी पार्लर, बुटीक, डेयरी फार्मिंग आदि शुरू करने के लिए आर्थिक मदद मदद देना इसका क्या भाई, उद्देश्य है। आर्थिक मदद देना इसका क्या है, उद्देश्य है, ठीक है। सब्सिडी की बात करें, योजना के तहत पात्र महिलाओं को 10,000 रुपए तक का अनुदान यानी कि सब्सिडी भी दिया जाता है भाई। कितने रुपए तक की भाई, 10,000 रुपए तक की सब्सिडी, ठीक है। पात्रता की बातें करें तो इस योजना का लाभ लेने के लिए महिला आवेदक में निम्नलिखित योग्यताएं होनी चाहिए भाई। क्या क्या, एक मूल निवासी, हरियाणा का स्थायी निवासी होना जरूरी है भाई, ठीक है। वर्ग की बात करें, आवेदक महिला अनुसूचित जाति वर्ग से होनी जरूरी है भाई। यानी कि जो आवेदक महिला है वो अनुसूचित जाति से होनी क्या है भाई, जरूरी है, ठीक है। आयु सीमा की बात करें, महिला की उम्र 18 से 55 वर्ष के बीच में होनी चाहिए भाई। कितनी भाई, 18 से 55। देखो अलग है, आपको एग्जाम में फंसा सकता है 18 से 60 देकर, लेकिन कितनी, 18 से 55, कितनी है भाई ये, 18 से 55। पारिवारिक आय की बात करें, परिवार की कुल वार्षिक आय कितनी भाई, 3 लाख रुपए। कितनी भाई, 3 लाख रुपए। 3 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। कितनी भाई, 3 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। पहचान के तौर पर आवेदक के पास ट्रिपल पी यानी कि फैमिली आईडी होना अनिवार्य है भाई, ट्रिपल पी, ठीक है। इस योजना को पहले हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त और विकास निगम द्वारा इसे 1994 में पूरे हरियाणा राज्य में लागू लॉन्च किया गया था। वर्ष 2023 में न्यू रूल्स के साथ दोबारा से आई है भाई, ये ध्यान रखना, ठीक है। 2023 में आई है, 60,000 रुपए तक का लोन दिया जाता है, 5% वार्षिक ब्याज दर है, और 10,000 रुपए तक की सब्सिडी का इसमें प्रावधान है भाई, 10,000 रुपए की, ठीक है। उसके बाद देखो भाई, ये बहुत ही बढ़िया योजना भाई, बहुत ही बढ़िया योजना है, दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना यानी कि दयालु योजना, ठीक है। दयालु वन, ठीक है, दयालु योजना यानी कि दयालु वन, दयालु टू भी है भाई, ठीक है। यह मुख्य योजना है जो अंत्योदय परिवारों यानी कि जिस परिवार की आय 1,80,000 रुपए से कम वार्षिक आय है, मतलब किसी परिवार की वार्षिक आय 1,80,000 रुपए से कम है, तो उसके लिए योजना रहेगी भाई आपकी, ठीक है। ऐसा परिवार जिसकी वार्षिक आय 1,80,000 रुपए से कम है कि किसी सदस्य की सामान्य या आपकी प्राकृतिक मृत्यु, दुर्घटना में मृत्यु या 70% से अधिक स्थायी विकलांगता होने पर वित्तीय सहायता देती है भाई। क्या देती है, वित्तीय सहायता देती है ये योजना। कौन सी, दयालु योजना,
घोषणा कब हुई भाई? 2023-24 के बजट में। लॉन्च की तिथि क्या है इसकी? 1 अप्रैल 2023 भाई, 1 अप्रैल 2023 होगी भाई इसकी, ठीक है। और बजट 2023-24 के दौरान इसकी भाई घोषणा की गई थी, ठीक है। आगे देखो भाई, इसमें कई स्लैब होती हैं। लेटेस्ट प्रावधान की बात करें तो लेटेस्ट प्रावधान क्या है भाई इसमें? एक बार लेटेस्ट प्रावधान देखो भाई सारे के सारे साथी। इसमें लेटेस्ट प्रावधान क्या है? क्लेम दाखिल करने की समय सीमा को 90 दिनों से बढ़ाकर 6 महीने यानी कि 180 दिन कर दिया गया है। यानी कि किसी की अगर प्राकृतिक या दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है तो क्लेम करने की जो सीमा होती है ना, उसको 6 महीने यानी कि 180 दिन कर दिया गया है, 180 दिन, ठीक है। सहायता राशि का स्लैब देखो भाई, सहायता राशि का स्लैब इस प्रकार से है। 6 वर्ष से 12 वर्ष तक की आयु का अगर कोई मतलब बच्चा मर जाता है तो उसके परिवार को कितने रुपए मिलेंगे भाई? 1 लाख रुपए। 12 वर्ष से अधिक और 18 वर्ष तक अगर कोई मर जाता है भाई, किसकी भाई देहांत हो जाता है, प्राकृतिक या कोई दुर्घटना से उसकी मृत्यु हो जाती है, तो कितने रुपए भाई? 2 लाख रुपए। 18 से 25 के बीच 3 लाख रुपए। 25 से 45 वर्ष तक कितने भाई? 5 लाख रुपए। और 45 से 60 वर्ष तक 3 लाख रुपए भाई। कितने? 3 लाख रुपए। इस प्रकार से इस योजना में, दयालु योजना में स्लैब है भाई, ऐसे ही दयालु 2 योजना में स्लैब है, ठीक है ना। दोनों में अंतर भी देख लेना भाई अपना। देखो ये आगे दयालु 2 योजना, ये क्या है भाई? यह योजना राज्य के सभी नागरिकों के लिए है जिसमें आवारा पशुओं जैसे गाय, सांड, नीलगाय, भैंस के हमले या कुत्तों के काटने से होने वाले हादसों, चोट, मृत्यु या विकलांगता को कवर किया जाता है, ठीक है भाई। इस योजना में दयालु 2 में घोषणा की बात करें, अधिसूचना की बात करें तो भाई 24 मई 2023 को पहली बार अधिसूचित किया गया था इसको। लॉन्च की तिथि रहेगी 25 मई 2023 से प्रभावी होगी थी भाई आपकी दयालु 2 योजना, ठीक है। आगे देखो भाई, लेटेस्ट प्रावधानों की बात करें तो सरकार ने इसके लिए नया अपग्रेड पोर्टल जारी कर दिया है। नवीनतम गजट अधिसूचना के अनुसार अब इसमें मृत्यु और विकलांगता के अलावा सामान्य चोट और कुत्ता काटने पर दांत के निशान के आधार पर भी मुआवजा स्लैब जोड़ा गया है, ठीक है। आपने देखा होगा ना, ये कुत्ते काते पाड़ले है आवारा कुत्ते, तो उसका अलग से स्लैब जोड़ दिया इस योजना में, ठीक है। देखो भाई, दयालु 2 योजना के सभी स्लैब है। कैटेगरी ए देखो भाई, मृत्यु या 70% से अधिक स्थायी विकलांगता होने पर। देखो कैटेगरी इसमें अलग अलग है भाई। कैटेगरी नंबर ए में क्या प्रावधान है? देखो, मृत्यु हो जाओ या 70% से अधिक स्थायी विकलांगता होने पर देखो भाई क्या क्या कितनी राशि दी जाती है। 12 वर्ष तक की उम्र का अगर कोई बच्चा मर जाता है, ठीक है, तो कितनी मिलेगी इस योजना के तहत? 1 लाख रुपए। 12 से 18 वर्ष तक वाले को 2 लाख, 18 से 25 वाले को 3 लाख, 25 से 40 वर्ष वाले को 5 लाख और 40 से अधिक वाले को 2 लाख रुपए भाई। कितने भाई? 2 लाख रुपए दयालु 2 योजना में, ठीक है। या कैटेगरी नंबर ए जिसमें वह मृत्यु या 70% विकलांगता होने पर। ये कैटेगरी नंबर बी देखो, 70% से कम विकलांगता होने पर इसमें उपयुक्त उम्र के स्लैब के अनुसार इसमें पैसे दिए जाते हैं भाई, ठीक है। स्लैब 1 लाख से 5 लाख रुपए तक दिए जाते हैं, ठीक है। कि अधिकतम राशि को एम्प्लॉयज कंपनसेशन एक्ट के नियमों और डॉक्टर द्वारा प्रमाणित विकलांगता के प्रतिशत से गुणा करके तय किया जाता है। लेकिन यह सहायता न्यूनतम 10,000 रुपये अवश्य होगी भाई। न्यूनतम कितनी भाई? 10,000 रुपये, ठीक है। इसमें क्या होगा आप देख पा रहे हो ना, इंप्लॉइज कंपनसेशन एक्ट के नियमों और डॉक्टर द्वारा प्रमाणित विकलांगता के प्रतिशत परसेंटेज से गुणा करके तय किया जाता है। लेकिन यह सहायता राशि किसी भी सूरत में 10,000 रुपये से कम नहीं होगी, ठीक है। कैटेगरी नंबर बी में, यानी कि एक तो कैटेगरी होगी जहां पे किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है या 70% से अधिक विकलांगता आ जाती है, एक स्लैब तो वो होगी अपनी। दूसरी ये है आपकी स्लैब अब भाई 70% से कम विकलांगता होने पर क्या प्रावधान है। उसके बाद देखो भाई कैटेगरी नंबर सी देखो, सामान्य चोट या कुत्ता काटने पर, डॉग बाइट कर लेता है ना भाई, ठीक है। सामान्य चोट बिना विकलांगता के अस्पताल में इलाज या रोड एक्सीडेंट में चोट लगने पर फिक्स 10,000 रुपए की वित्तीय सहायता। कुत्ता काटने पर विशेष स्लैब अलग से है। कुत्ते के हमले में प्रति दांत के निशान न्यूनतम 10,000 रुपए का मुआवजा दिया जाता है। यदि कुत्ते ने मांस खींच लिया हो तो घाव के आकार के हिसाब से प्रति 0.2 सेंटीमीटर घाव पर न्यूनतम 20,000 रुपए की सहायता राशि प्रदान करने का क्या भाई प्रावधान है, ठीक है। मतलब कुत्ता मांस पाड़ लिया थारा, बाकी पाड़ना तो नीचे कुत्ता ने, है ना भाई। कुत्ता तो दूर रही करो, ये आवारा कुत्ते बहुत पाड़ले हैं आजकल तो घूम भी बहुत रहे हैं, ठीक है ना। तो इन तक बच के रही हो। कदे इस योजना का लाभ देख के सारे के सारे कुत्ता का थोड़ा पास आना शुरू कर दो हम, है। लोगों की भी आदत है भाई काटने की, तो बच के रहना, ठीक है। लोगा के काटा उड़ाते ना मिल भाई, कदे थम फीलिंग ले जाओ, ठीक है ना। बड़ी अच्छी योजना भाई, ठीक है, कुछ ना कुछ तो मिलेगा। इसके बाद देखो भाई, उसके बाद तीसरी योजना आ गई भाई, दयालु योजना 1 अलग है, दयालु योजना 2 अलग है, ठीक है।
दोनों का स्लैब ध्यान रखना भाई। और उसके बाद ये योजना आ गई आपकी हरियाणा अविवाहित पेंशन योजना, ठीक है, रांडा पेंशन योजना, है ना। अगर थम ग्रुप डी में भी ना लागे तो थम इस योजना खातर तैयार हो जियो भाई, ठीक है ना, फिर थारी बात नहीं बनेगी। लेकिन अगर आप सिलेक्शन फैक्ट्री तय बैच लेके पढ़ गए तो थारा काम चल जाएगा, ठीक है। बैच ने आज किया ज्वाइन कर लेना सारे के सारे, ठीक है। यह योजना राज्य के उन मध्यम आयु वर्ग के नागरिकों के लिए है जिन्होंने किसी कारणवश विवाह नहीं किया भाई, और वे आर्थिक रूप से कमजोर हैं। अच्छा भाई, कारण तो रहा ही है ना, कारण तो रहेगा। जब भाई किसी का ब्याह ना होता होगा तो तुम्हें तो कारण रहा होगा ना, बिना कारण के तो कुछ नहीं होता, ठीक है। तो भाई ये योजना आपकी कब आई थी भाई, घोषणा हुई थी 6 जुलाई 2023 को, ठीक है। लागू कब से हो गई थी भाई, ये 1 जुलाई 2023 से। पेंशन राशि वर्तमान में कितनी भाई, 3200 रुपए, 3200 रुपए महीना, 3200 रुपए महीना। देख लो भाई 3200 में कुछ नहीं होगा, ठीक है, 3200 में कुछ नहीं होगा। देखो भाई पात्रता और शर्तें, आयु सीमा की बात करें तो आवेदक की उम्र 45 वर्ष से अधिक और 60 वर्ष से कम होनी चाहिए भाई, क्योंकि 60 वर्ष के बाद तो बुढ़ापा पेंशन की श्रेणी में आ जाएगा, है ना। 45 से 60। वार्षिक आय की बात करें, परिवार की कुल वार्षिक आय 1,80,000 रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। लिंग, यह योजना अविवाहित पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए समान रूप से लागू है। मूल निवासी, आवेदक का हरियाणा का स्थायी निवासी होना क्या भाई, कंपलसरी है, यानी कि अनिवार्य है, ठीक है। ऐसा नहीं है भाई ऐसी महिलाएं जो शादी नहीं करवा रही भाई, ठीक है, समझ गए, उनके लिए भी ये योजना लागू है। 45 से 60 वर्ष का प्रावधान है भाई इसमें। उसके बाद एक योजना और आई भाई साथ के साथ, हरियाणा विदुर पेंशन योजना। सेम तारीख को 2 योजना आई थी आपकी, हरियाणा विदुर पेंशन योजना। यह योजना उन पुरुषों को मानसिक और वित्तीय सहायता देने के लिए बनाई गई है जिन्होंने अपनी जीवन संगिनी यानी कि पत्नी को खो दिया है भाई, और घर संभालने में कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं, पत्नी को खो दिया है, ठीक है, तभी तो विदुर बनेगा। घोषणा की तिथि की बात करें तो भाई 6 जुलाई को। लागू कब से होगी, 1 जुलाई 2023 से। पेंशन की राशि कितनी है भाई, 3200 रुपए। बुढ़ापा पेंशन की भी कितनी है भाई, 3200 रुपए, है ना। आयु सीमा देखो भाई, विदुर पुरुष की उम्र 40 वर्ष से अधिक और 60 से कम होनी चाहिए, इसमें क्या है 40 से 60, और अविवाहित वाले मामले में थी 45 से 60, अंतर है यहाँ पे भी, इसमें 40 से 60 के बीच में होनी चाहिए। वार्षिक आय, पुरुष की खुद की व्यक्तिगत आय, यहाँ पे देखो पुरुष की खुद की व्यक्तिगत वार्षिक आय 3 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। और उसमें क्या प्रावधान था भाई, उसमें 1,80,000 रुपए, वो भी परिवार की देख रहे थे, ठीक है। और इसमें तो व्यक्तिगत इनकम की बात हो रही है, ठीक है, व्यक्तिगत 3 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। निवास की शर्तें, आवेदक पिछले 15 वर्षों से लगातार हरियाणा राज्य का निवासी होना चाहिए भाई, ठीक है, लगातार 15 साल से अधिक हरियाणा का निवासी होना जरूरी है, ठीक है। दोनों योजनाओं के सामान्य और आवश्यक जो नियमन प्रक्रिया है, ये क्या है भाई, कैसे सिलेक्शन होगा इस योजना में, कैसे आप इसमें पात्र होंगे, वो देखो। इन दोनों योजनाओं के लिए किसी भी दफ्तर में जाकर फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है। सरकार आपके परिवार पहचान पत्र यानी कि फैमिली आईडी के डेटा की जांच करके स्वतः ही पात्र लोगों की पेंशन शुरू कर देती है। वृद्धावस्था में बदलाव, जैसे ही लाभार्थी की उम्र 60 वर्ष पूरी हो जाएगी, यह पेंशन अपने आप बंद हो जाएगी और इसकी जगह बुजुर्गों को मिलने वाली बुढ़ापा पेंशन शुरू हो जाएगी, ठीक है। आपने कहीं भी चक्कर काटने की जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन मैं तो कहूंगा भाई ऐसा मौका किसी को ना मिले, भगवान सबको अच्छे से अपने भाई सबकी बढ़िया नौकरी लवावे, सबके ब्याह हो, ठीक है। और इस योजना की जल्दी ही बंद करनी पड़ जाए, ठीक है यार। पुनर्विवाह पर रोक भाई, एक शर्त यह भी है भाई, पुनर्विवाह पर रोक। यदि कोई व्यक्ति पेंशन मिलने के दौरान शादी कर लेता है, या ठीक है, तो उसे तुरंत सरकार को सूचना देनी होगी और उसकी पेंशन रोक दी जाएगी। यदि कोई बात छुपाकर पेंशन लेता पाया गया तो सरकार 12% ब्याज के साथ पूरी राशि वापस वसूल करेगी भाई, 12% ब्याज के साथ, ध्यान रखना। अपवर्जन की बात करें, यह लाभ लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले लोगों या कानूनी रूप से तलाकशुदा व्यक्तियों को नहीं दिया जाएगा, ठीक है, नहीं दिया जाता। अरे लिव इन रिलेशन वालों, तुम्हारा कुछ नहीं होना, ठीक है, ध्यान रखना। और भाई फर्जी मत ले लेना भाई, नहीं तो 12% ब्याज के साथ वापसी सरकार करेगी। उसके बाद एक योजना आई भाई, हरियाणा उदय योजना। इस योजना की शुरुआत 1 जून 2023 को सामुदायिक संबंधों को मजबूत करने और जिला प्रशासन, पुलिस व जनता के बीच संबंधों को बेहतर बनाने के लिए की गई थी। इसके तहत खेल, सांस्कृतिक कार्यक्रम और नशा मुक्त अभियान चलाए जाते हैं भाई। किस योजना के तहत, हरियाणा उदय योजना के तहत, हरियाणा उदय योजना के तहत, है ना। उसके बाद देखो भाई नेक्स्ट योजना, मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना भाई। इस योजना को 2023 में राज्य के 60 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के लिए शुरू किया गया था। इसके तहत सरकार बुजुर्गों को अयोध्या, वाराणसी जैसे पवित्र स्थलों को निःशुल्क तीर्थ यात्रा करवाती है भाई, ठीक है ना।
वैसे ये योजना स्टार्टिंग में भाई 2017 में भी आई थी, अलग अलग समय पे आती रहती है योजना ये, ठीक है। किसी साल में किसी धार्मिक स्थल की यात्रा करा देंगे, किसी दूसरे साल में अलग की करा देंगे। कहने का मतलब क्या है, 60 वर्ष से ऊपर के वरिष्ठ नागरिकों के लिए है ये, ठीक है। उसके बाद देखो भाई, जल संसाधन कार्य योजना 2023 से 25 भाई, ठीक है, 2023 से 25। मुख्यमंत्री ने 9 जून 2023 को जल संरक्षण और राज्य में गिरते भूजल स्तर को सुधारने के उद्देश्य से इस विशेष द्विवार्षिक यानी कि 2 साल के लिए द्विवार्षिक कार्य योजना की शुरुआत की थी भाई। किसने करी थी भाई, आपके किसने करी थी, जल्दी से बताओ भाई। मुख्यमंत्री साहब ने करी थी जल संसाधन कार्य योजना 2023 से 25, ठीक है। आगे देखो भाई, मेरा बिल मेरा अधिकार योजना, हरियाणा सहित देश के कुछ राज्यों में 1 सितंबर 2023 को इसे शुरू किया गया ताकि ग्राहकों में खरीदारी के समय वैध जीएसटी बिल लेने की आदत को बढ़ावा दिया जा सके, ठीक है। मेरा बिल मेरा अधिकार योजना 2023 में आई थी भाई, ये बात भी अपने ध्यान रखना। दयालु 1 योजना, दयालु 2 योजना भी 2023 में आई है। इसके अलावा अविवाहित लोगों के लिए पेंशन भाई और विधुर पेंशन दोनों के दोनों ये 2023 में आई आपकी, ठीक है। 1 जुलाई 2023 से लागू हो गई थी, घोषणा 6 जुलाई को हुई थी इसकी, ठीक है, इन दोनों योजनाओं की। तो कुल मिला के इसमें 4 से 5 योजनाएं हैं ये 2023 की, ज्यादा नहीं है। खासकर दयालु योजना, दयालु 2 योजना और अविवाहित पुरुषों के लिए और विधुर पेंशन, ये 4 योजनाएं आपको अच्छे से याद होनी चाहिए भाई 2023 की, ठीक है। 4 और ये छोटी छोटी 1-2 है, ये वैसे ध्यान रख लेना, ठीक है। समझ गए, कई बार आ जाता है भाई किस साल लॉन्च हुई, तो आप 2023 ऐसे करके भी ठीक कर सकते हो उसको, ठीक है। लेकिन इन 4 योजनाओं को जो मैंने बताई है, इनको आप अच्छे से पढ़ लेना, ओके। और ये बैच सारे के सारे इस बैच से जुड़ जाना, बैच नंबर 21 से और बैच नंबर 31 से। मॉक टेस्ट मैं खुद कराऊंगा भाई इन बैचों में, ठीक है, हरियाणा जीके के भी और नेशनल जीके के भी। इसके अलावा खाकी वर्दी बैच आपका ये है भाई, और कंडक्टर भर्ती के लिए बैच ये है। इसके अलावा सीटी मेंस के लिए भाई तमाम तरह के बैचेज हैं आपकी सिलेक्शन फैक्ट्री ऐप के ऊपर, ठीक है, जहां आपको सारा का सारा कंप्लीट सिलेबस करवा दिया जाएगा, ठीक है ना। और 28 जुलाई से आपकी हरियाणा पुलिस को लेकर जो क्लासेज है वो लगातार लाइव मैं लेने वाला हूं भाई, ठीक है, आपकी, ताकि बेहतर आपकी तैयारी हो सके, क्योंकि हमारा अपना अनुभव है, हमने भी सिलेक्शन ले रखा है। तो सारे के सारे साथी इस बैच से जरूर जुड़ जाना, और सारी की सारी योजनाओं की वीडियो के सेक्शन में है, हर रोज 1 साल की देख लो भाई, ठीक है। अपना ध्यान रखिए, थैंक यू सो मच।